हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। ठीक है, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के यूज़ से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, ये पार्शियल फ्रैक्शन के यूज़ से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर 3 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये है क्योंकि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है। ठीक है, और फिर इसके बाद चेक करते हैं नीचे फैक्टर है कि नहीं। तो नीचे देखो, इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर हमें करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, और ये ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से लिखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के यूज से लिखेंगे तो क्या आएगा, सब लीनियर ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन में x माइनस 1 प्लस बी अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c अपॉन में 2x प्लस 3। अब एलसीएम ले लो तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू में x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b इंटू में x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस c इंटू में x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यही टर्म आएगी, यहाँ भी तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से वही शॉर्टकट लगाते हैं। या तो आप लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट लगा दो। x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 0, यहाँ पे भी माइनस 1 प्लस 1 0, यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 3 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2b, माइनस माइनस कट जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। ठीक है, फिर x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे a देखो, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 2 प्लस 3 5, तो 5 2 10, यानी यहाँ पे 10a हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू माइनस 1/10। ठीक है, अब 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करो तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 माइनस 6। यहाँ पे माइनस 3/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस 3/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3/2 पुट करो तो माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2/2, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5/2, यहाँ पे आएगा माइनस 1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4c, तो c इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 4/5, ये उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 24/5। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब ABC की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या है 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू -1/10 है, तो -1/10 x माइनस 1। b की वैल्यू 5/2 है, तो 5/2 x प्लस 1। और c की वैल्यू क्या है -24 4/5, तो प्लस माइनस माइनस 24/5 2x प्लस 3। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो इस इंटीग्रेशन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, तो -1/10 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा। ये 5/2 कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल आएगा। यहाँ पे 1/x प्लस 1 dx हो जाएगा। यहाँ पे -24/5 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2x प्लस 3 dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/10 तो इसी तरह रहेगा, और 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod x माइनस 1, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, और x माइनस 1 लीनियर है, तो 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log mod x माइनस 1। ठीक है, प्लस c भी आएगा, तो वो हम c तीनों का c एक साथ सम करके c लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको तीनों कांस्टेंट ही आएंगे ना, तो कांस्टेंट को सम करेंगे तो फिर ये कांस्टेंट आ जाएगा। फिर प्लस 5/2 1, इसी तरह 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod x प्लस 1, log mod x प्लस 1। ठीक है, फिर -24/5 1/2x प्लस 3, इसमें भी x क्या है लीनियर है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log mod है ये। ठीक है, 2x प्लस 3, और क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और प्लस c अब चाहो तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 जा, अच्छे से लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो नहीं सिंप्लीफाई हाँ हो जाएगा 12/5 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12/5 log mod 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।